अच्छा, पढ़ने में शुरू से तेज़ तर्रार थे कि मतलब ग्रेजुएशन करते तेज़ बने आप हैं? नहीं, पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं थे। हम लोग एक मीडियम क्लास के स्टूडेंट थे। हाँ। हाँ, फिर हम लोगों ने जब से इंटर किया तो इंटर के बाद फिर हमने ग्रेजुएशन गोरखपुर से किया। हाँ। ग्रेजुएशन गोरखपुर करने के बाद फिर हमने जो सीए करने के लिए फिर हम कानपुर चले आए। गाँव देहात के बहुत सारे बच्चे जानते नहीं सीए का प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम होता है? डॉक्टर जैसे काम होता है, पर्चा लिख के दवा लिखना होता है, इंजीनियर काम होता है, बिल्डिंग बनाना होता है। सीए लोग क्या काम करते हैं मेनली? सीए लोगों का बेसिकली मेन काम होता है कि जो है ऑडिट करना होता है। हाँ। और इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी उसके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी केसेस होते हैं उसको करना होता है। तो आपका साइन कहीं मान होता है कहाँ, मतलब कि आपने साइन कहीं कर दिया तो आपका ये मतलब साइन बहुत मान होता है? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे अकाउंटेंट काम करते होंगे, बहुत सारे मतलब फर्म काम करते होंगे, तो आप लोग का साइन कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, ऑडिट में साइन का ही पार्ट में होता है। ऑडिट का मतलब बेसिकली क्या है कि चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उस चीज़ों को जो है हम लोग उसको उस पे साइन करते हैं। वो साइन जो है उसकी बहुत बड़ी वैलिडिटी होती है। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ, मेरे साथ में सीए साहब हैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी। ये पेशे से सीए हैं और आज समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, फेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर आपको स्वागत करते हैं। पहले अपने आप खुद परिचय दीजिए, फिर बहुत से हम बातें करने जा रहे हैं सबके सर। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार अग्रवाल है। मैं 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ। सीए आप हैं? हाँ। मतलब रहने वाले सर कहाँ के आप हैं बेसिकली? रहने वाला बेसिकली हम गोरखपुर के वर्ष रहने वाले हैं। अच्छा, गोरखपुर रहने वाले हैं। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ सर आपका हुआ है? पढ़ाई हमने जो है कानपुर से किया है। अच्छा, पढ़ाई कानपुर से किया हुआ है। आप सीए चार्टेड अकाउंटेंट आज हैं, 20 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कब आपको लगा कि आपको सीए बनना चाहिए? मतलब स्कूलिंग कर रहे थे कि कॉलेज के, कब आपको लगा सीए बनना चाहिए आपको? जब हम स्कूलिंग कर रहे थे, जब इंटर में थे, तब लगा कि हमें हमको सीए करना चाहिए। तो उस समय तो हम लोगों ने उस समय फाउंडेशन का वो विकल्प नहीं था, तो उस समय हम लोगों ने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद किया है। अच्छा, घर में पहले कोई सीए था कि मतलब अकाउंट फील्ड में कोई था घर के अंदर? नहीं, घर में अकाउंट फील्ड में कोई नहीं था, सब लोग बिजनेस में इन्वॉल्व थे। हाँ। बस अचानक मेरे ही मन में आया कि जो है कुछ बिजनेस हट करके कुछ और दूसरा फील्ड चुना जाए। हाँ। तो फिर मैंने सीए प्रोफेशन को चुना। अच्छा, जब सीए करने वाले सोचे आप हैं तो फादर से बात किए होंगे, पापा मुझे सीए करना है, तो पापा जानते हैं सीए क्या होता है? नहीं, पापा जी को जानकारी थी सीए क्या होता है। हाँ। क्योंकि रिलेशन में भी और भी कई लोग सीए थे। हाँ। इसलिए पिताजी को इस बात की जानकारी थी कि सीए क्या होता है। अच्छा, सीए जानकारी। तो पापा ने बोला कि हाँ सीए बेटा कर लो? हाँ, पापा ने कहा सीए कर लीजिए। तो उनको विश्वास था कि मेरा बेटा सीए बन सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो विश्वास था ही, तभी उन्होंने इस फील्ड में भेजा उन्होंने हाँ। कि जा करके आप तुम भी सीए करो। अच्छा, पढ़ने में शुरू से तेज़ तर्रार थे कि मतलब ग्रेजुएशन करते तेज़ बने आप हैं? नहीं, पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं थे। हम लोग एक मीडियम क्लास के स्टूडेंट थे। हाँ। हाँ, फिर हम लोगों ने जब से इंटर किया तो इंटर के बाद फिर हमने ग्रेजुएशन गोरखपुर से किया। हाँ। ग्रेजुएशन गोरखपुर करने के बाद फिर हमने जो सीए करने के लिए फिर हम कानपुर चले आए। अच्छा, जैसे ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में फिर हमने जो है कॉमर्स लिया हमने। कॉमर्स लिया? कॉमर्स लिया हमने दिया। 12th क्या था आपका सर? 12th में भी कॉमर्स था हमने। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड आपका कॉमर्स था, 12th भी कॉमर्स था, उसके बीकॉम भी कॉमर्स था आपका, फिर आपने किया। अब मान लीजिए किसी को सीए आज के डेट में बनना है तो बोलते हैं सीए का रिजल्ट बहुत टफ होता है, बहुत कम रिजल्ट बनता है, तो क्या आसान है कि टफ है सीए बनना आज के डेट में? नहीं, सीए बनना थोड़ा टफ तो है ही है, लेकिन ये कि पहले से रिजल्ट अब पहले से बेहतर होने लगा है, क्योंकि अब स्टूडेंट भी पहले से अच्छे आ रहे हैं इसमें। हाँ, थोड़ा बहुत लेबर करना पड़ेगा, तो लेबर करने के बाद आदमी स्टूडेंट इजी में सक्सेस हो सकता है। अच्छा, जैसे आप गोरखपुर रहने वाले हैं और आपको पढ़ने जाना पड़ा कानपुर, वहाँ से आप जो सीए बन पाए हुए हैं, जो लोकल गोरखपुर के हैं, कुशीनगर, देवरिया आसपास ज़िले के हैं, तो उनको बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा सीए बनने के लिए? गोरखपुर पढ़ाई करके सीए बन सकते हैं वो? नहीं, आज के समय में वो कहीं भी रह करके भी पढ़ सकते हैं। देवरिया में पढ़ सकते हैं, गोरखपुर में पढ़ सकते हैं। हम लोगों के समय में उतनी कोचिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो सेल्फ स्टडी करना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने विकल्प जो है कानपुर को चुना। गोरखपुर में बहुत ज़्यादा उस समय स्कोप भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में आप गोरखपुर में रह करके अपना यहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं और अपना अच्छी से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर जगह कोचिंग उपलब्ध है सीए का? हाँ, हर जगह आज की डेट में कोचिंग उपलब्ध है सीए का। अच्छा, अब मान लीजिए आज के डेट में बच्चा है, मतलब वो सोचता है कि फील्ड सेलेक्ट करना है, उसको क्या फील्ड सेलेक्ट करना है? अगर सीए बनना है तो कब सोचना चाहिए? 10th में पढ़ा तो सोचना चाहिए कि 9th में पढ़ा कब सोचना चाहिए कि उसको सीए बनना चाहिए? हाँ, यदि उसको सीए करना है तो 10th के बाद ही उसको जो है अपना ऑप्शन कॉमर्स साइड में चले जाना चाहिए इंटर में। अच्छा। इंटर में कॉमर्स ऑप्शन लेने के बाद फिर उसके बाद
इंटर के बाद ही वो डायरेक्ट सीए में जा सकते हैं। उसके बाद उसको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। हाँ। फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई करने के बाद फिर सीए में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद उनको एक इंटरमीडिएट कोर्स करना होता है। इंटरमीडिएट में भी 2 ग्रुप होते हैं और फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। इंटरमीडिएट का एक ग्रुप पास करने के बाद जो है वो उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। आर्टिकलशिप के दौरान फिर जो है अपना इंटर का जो सेकेंड ग्रुप भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल का फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। देश में जैसे जीएसटी आ गया है, नोटबंदी, बहुत सारी चीज़ आज की हो गई, प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं मतलब आर्थिक क्षेत्र के अंदर, तो कितना मतलब ये फ्यूचर ब्रॉड है, मतलब अकाउंट फील्ड जो आप जिस फील्ड में आप हैं? ये आज की डेट में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हाँ, क्योंकि इसमें हर फील्ड में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और भी तमाम अदर भी लॉ डिपार्टमेंट जितने भी हैं, सभी लोगों का सीए का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सीए का कोई कोर्स कर लेता है, गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस मतलब पर्सनल प्रैक्टिस करो वो अच्छा होता है आपके हिसाब से? देखिए, दोनों ही अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छा है, वो भी होता है। अपना इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है या मुझे प्रैक्टिस में जाना है या जॉब करना है। अच्छा, तो कमाई ज़्यादा जॉब में है कि सर प्रैक्टिस में ज़्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए, कमाई दोनों ही फील्ड में है। अपना अपना ऑप्शन चुनने की बात है। देखिए फील्ड कमाई हर फील्ड में होती है। चाहे आप प्रैक्टिस में जाइए चाहे उसमें जाइए। जॉब में भी क्या है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगा। उसी तरह से प्रैक्टिस में भी है कि आप मतलब छोटे जगहों पर प्रैक्टिस है तो उतना प्रोग्रेस कम है, बड़े जगहों पर है तो आपका प्रोग्रेस ज़्यादा है। इसलिए इसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि प्रैक्टिस या जॉब में किसी में बहुत जब सीए पास किए तो शुरू से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि जॉब भी किया आपने? नहीं, हमने शुरू से ही प्रैक्टिस करना शुरू मन में था कि आपको प्रैक्टिस करना है? हाँ, मैं शुरू से ही मेरा था कि मुझे प्रैक्टिस ही करना है। इसलिए हम पास होने के बाद तुरंत प्रैक्टिस में आ गए। गांव देहात के बहुत सारे बच्चे जानते हैं सीए का प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम होता है? डॉक्टर जैसे काम होता है, पर्चा लिख के दवा लिखना होता है, इंजीनियर काम होता है, बिल्डिंग बनाना होता है, सीए लोग क्या काम करते हैं मेनली? सीए लोगों का बेसिकली मेन काम होता है कि जो है ऑडिट करना होता है। और इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी उसके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी केसेस होते हैं उसको करना होता है। तो आपका साइन कहीं मान होता है कहाँ, मतलब कि आपने साइन कहीं कर दिया तो आपका ये मतलब साइन बहुत मान होता है? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे अकाउंटेंट काम करते होंगे, बहुत सारे मतलब फर्म काम करते होंगे, तो आप लोग का साइन कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, ऑडिट में साइन का ही पार्ट में होता है। ऑडिट का मतलब बेसिकली क्या है कि चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उस चीज़ों को जो है हम लोग उसको उस पर साइन करते हैं। वो साइन जो है उसकी बहुत बड़ी वैलिडिटी होती है। फिर वो डॉक्यूमेंट फिर हर जगह मान्य होता है। अच्छा, सीए का एग्ज़ाम हर साल होता है कि मतलब कि 2-3 साल में एक बार होता है? नहीं, सीए का एग्ज़ाम हर साल होता है और साल में 2 बार होता है। मई में होता है और नवंबर में होता है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आपने जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इससे बहुत सारे लोग सीखेंगे और मुझे लगता है मोटिवेट होंगे। और मुझे लगता है कि जब आप पढ़ाई करते थे उस समय कितना देर पढ़ाई करते थे आप लोग? उस समय हम लोग चूँकि पढ़ाई एवरेज 4 से 5 घंटे करते थे डेली। अच्छा, आज के डेट में युवा जो पढ़ रहे हैं उसको कितना उनको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनको? नहीं, आज के डेट में डेली रूटीन में वो 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। सीए निकाल सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये सीए साहब थे, नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी थे। अब कह रहे हैं कि बच्चों को ना अपने गृह जनपद छोड़ कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, हर जगह जो है स्थिति अच्छी हो गई है पहले के इस मुकाबले। सर जो पहले गोरखपुर के थे, पढ़ाई यहाँ से किया, लेकिन कानपुर जब प्रैक्टिस गए तो सीए बन चुके हैं और आज गोरखपुर रह करके अच्छा खासा कम कर रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हर साल एग्ज़ाम होता है, 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कितने लोग पास होते हैं उसमें से एवरेज एग्ज़ाम? देखिए, एवरेज करीब 20 से 25% रिजल्ट, मतलब 20-25% रिजल्ट बनता रहता है। हाँ, टफ एग्जाम एकदम है। टफ एग्जाम है। अच्छा, और गोरखपुर शहर में जहाँ रहते हैं यहाँ मोटा मोटी कितने सीए होंगे टोटल गोरखपुर के अंदर? गोरखपुर में अराउंड करीब 250 से 300 सीए हैं। पूरे गोरखपुर तो 250-300 सीए ही सिर्फ एकदम है। मतलब फील्ड बहुत ब्रॉड है इसके अंदर है। हाँ, जैसे इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, सीए कम मिलते हैं इसका मतलब? हाँ, सीए कम मिलेंगे, डॉक्टर्स लोगों की अपेक्षा यहाँ सीए कम मिलेंगे। अच्छा, ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अगर आप भी अकाउंट के क्षेत्र में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो इस सीए का प्राइस का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट है और बहुत सारा पैसा कमाया था। देखिए इनका ऑफिस है ये, मैं कैमरे को मूव करता हूँ, ये देख सकते हैं ऑफिस है ये। सर ये बैठे प्रैक्टिस करते हैं, गोरखपुर के अंदर बक्सीपुर है। अगर चाहेंगे कुछ आपको सीए वाला काम चाहिए तो नंबर पूछिएगा, नंबर इनका दे दूंगा, इनसे कॉन्टैक्ट करके जो है अगर आप फर्म का कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो, इससे मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मेरा प्रयास रहता ना कि आपको नया नया ज्ञान देता रहूँ, तो इस ज्ञान से कुछ लोग फायदा होगा तो अच्छा है। दोस्तों सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।